मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर लगी है दोस्तों, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बुरी खबर आई है। जी हां, बीजेपी के लिए बुरी खबर है। ये इसलिए बुरी खबर है क्योंकि जिस राज्य में 18-19 साल तक आप सत्ता में रहे, वहां पिछली दफा जिस तरीके से आपकी पार्टी को उखाड़ फेंका था जनता ने, आपने जोड़ तोड़ करके वहां पर सरकार तो बना ली थी, लेकिन वो जनता भूली नहीं है किस तरह से आपने जनादेश का अपमान किया था, जनता का अपमान किया था। यही एक वजह है जिसके चलते जनता ने सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। अब जो ताजा ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आई है मध्य प्रदेश से, वो सबसे बड़ी चिंता की बात साहिब के लिए। वो क्यों है, आज आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। एक एक तस्वीर को गौर से देखिएगा, एक एक तथ्य को गौर से देखिएगा, आप समझ जाएंगे किस तरह से मध्य प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। वैसे तो विश्लेषण ये बहुत पहले ही हो गया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है, लेकिन एक फैसला इन्होंने इसी बीच लिया कि तमाम अपने उन विवादित चेहरों को मैदान से बाहर कर दिया जो अलग अलग मुद्दों में घिरे हुए हैं। ऐसे विधायकों को टिकट काटा गया, सांसदों को मैदान में उतारा गया, ये दिखाने और बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस वाली है, यानी और पार्टियों से बिल्कुल अलग है। ये सारा का सारा खेल सत्ता पाने के लिए रचा गया था, किया गया था, खेला गया था, लेकिन सारा खेल भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू चाणक्य के उल्टे पड़ते जा रहे हैं, उल्टे पड़ते जा रहे हैं। आज आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। वो वीडियो देखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उस वीडियो में कोई और नहीं, जिस आदमी का आंधी तूफान और चक्रवात इस देश के अंदर सियासी तौर पर चल रहा था, उस आदमी को सुनने के लिए कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद एक और तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, आप उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ प्रवक्ता और अंधभक्त माथा पीटने लग जाएंगे। सबसे पहले वीडियो देखिए। तो आपने वीडियो देखी, ये वीडियो बताया गया कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। यहां पर साहिब की रैली थी, जनसभा को संबोधित करना था और इस वीडियो में आपने देखा कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। आप आवाज सुनकर तो पहचाने गए होंगे किसकी आवाज है। तो साहिब की आवाज है। साहिब भाषण दे रहे हैं, साहिब लगातार ज्ञान की पंजीरी बांट रहे हैं। उनको लग रहा है कि माहौल बना लिया जाए, लेकिन हुआ क्या, लोग जैसे ही भाषण शुरू हुआ, आप पीछे की बहुत सारी सीटें आप खाली देख सकते हैं। आप कहेंगे आगे बैठे होंगे, हाँ आगे बैठे थे। ये वीडियो के जरिए कोई झूठ भ्रम फैलाने का काम नहीं किया जा रहा, लेकिन सवाल यह है कि जब देश का मुखिया विधानसभा के चुनावों के बीच उतरता है, और वो भी ऐसे जिले के अंदर, ऐसे राज्य के अंदर जहां 18 साल से आपकी सरकार हो, ऐसे जिले में जहां ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलती हो, और वहां पर आधी से ज्यादा सीटें खाली रह जाएं, कुर्सियां खाली रह जाएं, और उन खाली कुर्सियों को खुद साहिब को भाषण सुनाकर आना पड़े, तो समझ लीजिएगा सत्ता से जाने का संदेश और संकेत दोनों मिल चुका है। जो दूसरी चीज मैं आपको दिखाने जा रहा था वो देखना बहुत जरूरी है। ये न्यूज 24 ने एक सर्वे किया था। ये पीयूष बबेले हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट पर उन्होंने कहा कि न्यूज 24 के सर्वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत, जय जय कमलनाथ। अब इसमें जो सर्वे दिया गया है, न्यूज 24 का सर्वे है, इसमें लिखा है मध्य प्रदेश इलेक्शन 2023 राहुल ने जितवा दिया मध्य प्रदेश, सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की नींद। कमलनाथ का जिक्र है इसमें। ये दो एक तरफ पार्टी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ सीटें, किसको कितनी सीट मिलने जा रही है, इस पूरे विश्लेषण को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें लिखा है बीजेपी 105 से 115 सीटें, वहीं कांग्रेस को 114 से 124 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत मिल रहा। अन्य दो है, 0 से लेकर 2 सीटें तक उनकी आ सकती है, यानी इस बार निर्दलीयों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जाएगा। ये वही लोग होते हैं निर्दलीय जो लगातार चुनाव तो लड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स, कभी सीबीआई का डर दिखाकर ऐसे ही निर्दलियों को अपने साथ मिलाकर लगातार कमच्छाप पार्टी ने एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी सरकार बनाई है, सीटें कम होने के बावजूद भी, और इसी को बताया कि उनकी सफल रणनीति है। लेकिन इस बार जनता मध्य प्रदेश की समझ चुकी है कि इस बार पार्टियों को जिताना है, चाहे वो बीजेपी को जिताओ या कांग्रेस को, निर्दलियों को मत जिताओ। यही एक वजह है जिसके चलते जो अब आपके सामने हमने सर्वे रखा, उस सर्वे की तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे। और इस सर्वे कितना सच है वो हमने इससे पहले आपको साहिब की रैली दिखा दी। आपको अलग अलग तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के अंदर हालत खराब है। ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, अब यह आप जानना चाहते होंगे। आप सोचिए जिस राज्य में 15 बरस तक आप हों,
जब आप कनेक्ट करने के लिए अपने आप को वहां का मामा घोषित करते हैं, लेकिन वहां लगातार एक के बाद एक घोटाले, एक के बाद एक घपले, एक के बाद एक भ्रष्टाचार, महिला अपराध में लगातार बढ़ोतरी होना, ये तमाम चीजें हो रही हैं और आप अपने आप को मामा कहते हैं, तो लोगों का गुस्सा पनपना लाजमी है। जो 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को चुनते थे, उनमें नाराजगी कांग्रेस पार्टी को लेकर थी, लेकिन 15 साल के अंदर वो समझ गए कि विकास के नाम पर ये सिर्फ गाय गुड़ गोबर कर सकते हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, इसलिए अब इनसे हाथ छुड़ाने का काम किया जा रहा है। सर्वे से पहले अगर हम आपको दिखाएं तो वो सर्वे बहुत शानदार था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सर्वे हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। क्योंकि आपको हमने एक तस्वीर भी हाल ही में दिखाई थी, जब बुधनी, जहां से शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतरने जा रहे हैं, यानी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर उन पर टाइम नहीं है, तो उनके बेटे गए थे, तो उनकी गाड़ी को घेर लिया था लोगों ने, महिलाओं ने घेर लिया था उनकी गाड़ी को और गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया था। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। यानी जो सर्वे दिखाया गया है न्यूज़ 24 की तरफ से, वो सच्चा भी हो सकता है क्योंकि सर्वे हम ये तो नहीं कह सकते यही सच है, लेकिन सच हो सकता है। क्योंकि इससे पहले आप देखिए, साहिब की कैबिनेट में मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता, खाली कुर्सियों को भाषण सुना कर आ रहे होते हैं, हर तरफ खाली कुर्सियां पड़ी होती हैं। यही हाल साहिब का हो गया। ग्वालियर में जाने के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई, यकीन मानिए साफ साफ निर्देश दे दिया होगा कि अगर भीड़ नहीं बुला पाए तो साहिब या भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू चाणक्य को कैसे भी इनवाइट ना किया जाए। क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले साहिब नहीं चाहते कि उनकी साख खराब हो, कि उनको कोई सुनना नहीं चाहता, उनको कोई पसंद नहीं करता, उनका ज्ञान कोई किसी से पच नहीं पा रहा। ये तमाम चीजों से बचने के लिए साहिब ने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया। लेकिन जैसे ही ग्वालियर पहुंचते हैं, नींद उड़ गई है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, उनमें से सिर्फ यही है मध्य प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साख भी दांव पर लगी हुई है। 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और दोनों ही राज्यों में अगर आप स्थिति जाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की वहां पर भी पतली है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए मैं जो बता रहा हूं बार बार, साख का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप 15 साल थे, जनता ने आपको वोट नहीं दिया था, आपको सत्ता से बाहर फेंका था। जो जनादेश था उसका अपमान ऐसे करके किया गया कि एक रणनीति बनाई गई और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को से बगावत करवा दी। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, वैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कई विधायक भी चले गए और कमलनाथ सरकार गिर गई। फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री दोबारा बनाने का श्रेय जब दिया गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में यानी साहिब की कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया। लेकिन हालत क्या है, वहां ना ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुनने के लिए कोई तैयार है। क्योंकि आपने इससे पहले हमने एक और वीडियो थोड़े दिन पहले दिखाई थी, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भाषण दे रहे हैं और सामने पूरा पंडाल खाली पड़ा हुआ है, कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा। वो तो बिल्कुल मंच से वीडियो किसी ने शेयर कर दी थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, माफी चाहेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंच पर तो कई बीजेपी के नेता हैं, लेकिन नीचे पूरा का पूरा सपाट पड़ा हुआ, कोई है ही नहीं। लग रहा है जैसे पंडाल वाले, जो मंच सजाने वाले हैं वो और साउंड सिस्टम वाले अपने पेमेंट के लिए बैठे हो। यही हालत साहिब की रैली में देखने को मिल रही है। साहिब चूंकि भाई देश के मुखिया हैं, उस आधार पर लोग तो पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान वो ऐलान करते हुए नजर आए कि वो वोट नहीं देंगे बीजेपी को। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई और जो सर्वे मैंने अभी आपको दिखाया, वो सर्वे तो आप देखकर समझ ही गए होंगे भारतीय जनता पार्टी की हालत मध्य प्रदेश के अंदर कितनी पतली है। नमस्कार।